ओम प्रकाश राजभर ने एक लिस्ट जारी किया है और उन्होंने कहा है कि राजभर वोट जो थे वो बीजेपी के साथ गए हैं, जबकि सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के लोग कह रहे हैं कि राजभर समाज हमारे साथ है। अब इनसे हम बात करें कि सच में राजभर समाज किसके साथ था। आप समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन था, आप लगातार आप लोग कह रहे थे कि राजभर समाज हमारे साथ है, जबकि ओम प्रकाश राजभर ने एक लिस्ट जारी करके ये सारी चीजों को क्लियर कर दिया है कि राजभर समाज बीजेपी के साथ था, यानी ओम प्रकाश राजभर के साथ था। अच्छा ये बताइए, जिनका हम नाम ले रहे हैं, पहले उनसे आप लोग ये पूछिए कि मऊ घोसी विधानसभा में कितने बूथ उनको जानकारी है। पहले तो ये बता दें कि कौन राजभर बस्ती का कौन सा बूथ है, वह उनको शायद पता नहीं होगा। चाहे घोसी में कै ठो ब्लॉक है, घोसी में कितने न्याय पंचायत है, घोसी में कितना ग्राम सभा है, उनको पता नहीं होगा। ये हवाई में लिस्ट जारी कर रहे हैं। ये जान लीजिए कि एक राजभर को मैसेज दे रहे हैं कि राजभर मेरे साथ है, मगर ऐसा कुछ है नहीं। ओम प्रकाश राजभर के साथ आज पूरे मजबूती से जो है राजभर उनका साथ छोड़ दिया है। अगर उनको ये विश्वास है कि नहीं राजभर मेरे साथ है, तो आवे यहाँ गणना कर ले। सूची क्यों जारी करें, आवे गांव घूम करके गणना कर ले, उनको पता चल जाएगा कि कितना वोट हमको मिला है। देखिए, मजबूती के साथ राजभर समाज सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ, यहाँ तो घोसी के लाल को जिताने में सब लोग लगे थे। पूरे विधानसभा के लोग घोसी के लाल को जिताते थे और इसीलिए सर्व समाज के लोग पूरा मन बना करके जो है वोट किया है सुधाकर सिंह को। आप कह रहे हैं कि राजभर समाज है वो सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के साथ था, फिर दारा चौहान के 82,000 जो वोट पहुंच जाना, वो वोट कहां से आए, फिर किस जातियों के वोट ऐड हुए उसमें? ये उनका वोट मिला है, हम ये नहीं नकार सकते कि नहीं उनको वोट नहीं मिला है, उनको भी वोट मिला है, मगर 332 बूथ पर समाजवादी पार्टी सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी जीतने का काम किया है। और रह गया सवाल कि जो उन्होंने अंतपात पैसा का जो खर्च किया है, उनसे जग जाहिर है कि कुछ न कुछ वोटों को उनको मिलेगा। किसने पैसा खर्च किया? एक भी बूथ नहीं बाकी है जिस पर उनका पैसा नहीं गया हो। तो आप लोगों में जो, तो अभी अनुर राजभर ने बयान दिया, उन्होंने भी तो कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग दलित बस्तियों में बोरा ही खोल दिए थे। तो आप लोगों में जो तो पैसा बांटने का काम किया है। यहाँ 40 मंत्री आए थे लोग, तो क्या घूमने आए थे, क्या रोड शो करने आए थे? 40 मंत्री लगे थे, तो क्यों लगे थे? समाजवादी का 40 मंत्री तो नहीं थे। इधर तो जो है कि माननीय अखिलेश जी आए थे और उनके विधायक लोग थे, मगर 40 मंत्री आए थे, दो डिप्टी सीएम आए थे, मुख्यमंत्री जी आए थे। ये क्यों आए थे? आप जाके बूथ पर गांव में पता करिए। जो लोग ऐसे किस्म के लोग हैं जो उनको पैसे से मतलब है, उनको विकास से नहीं मतलब है, वैसे लोग पैसा लिए हैं और उन्हीं को इन्होंने खरीदने का काम किया है। बेगर खरीदे हुए वोट इनको इतना नहीं मिल सकता है, और नहीं तो फिर 24 आ रहा है, उनके में लड़ा के देख लेंगे। लड़िए, भेजिएगा ओम प्रकाश राजभर को। अब दारा सिंह को मत भेजिएगा, ओम प्रकाश राजभर को चाहे उनके बेटे को भेजिएगा घोसी लोकसभा में, औकात उनको पता चल जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी चुनाव हार चुकी थी, मगर दलित बस्ती में जाकर इन लोगों ने पैसे का बोरा खोल दिया और दलित बस्ती के जितने भी वोटर हैं उनको खरीद लिया। अच्छा ये बताइए, इसके पहले इनका लड़का 2022 में लड़ा था बनारस सीपुर विधानसभा से। वही व्यक्ति बताया था कि ईवीएम जो है मैजिक में लाद करके लेके जा रहे थे लोग, पीछे लकड़ी और आगे जो है ईवीएम लादा गया था। अब उनका बयान आ रहा है कि अब समाजवादी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी को चोर नहीं बना सकते हैं लोग, लेकिन निष्पक्ष जो है चुनाव हुआ है। तो अगर 22 में भी तो ही कमा हुआ था, तो ये ओम प्रकाश राजभर उनके लड़के क्यों चिल्ला रहे थे मीडिया पर? तो ओम प्रकाश राजभर देखिए बल बोल नेता है, ये कुछ भी बोलते रहते हैं। इनका टावर काम नहीं कर रहा है इस समय। इनको तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चाहिए कि इनको कम से कम 1 आध महीना का समय दे करके और लखनऊ वेदांता हॉस्पिटल में इनका इलाज करा देना चाहिए, इसलिए कि इनका अब टावर काम नहीं कर रहा है। इलाज तो आप लोगों का होगा, वो मंत्री बनने जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मंत्री बनेंगे और फिर मंत्री बनते ही सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के लोगों का इलाज तो होगा। देखिए, ओम प्रकाश राजभर के पास वो कुवत नहीं है जो हम लोगों का एक बार उखाड़ के दिखा दें। चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि एक सर का बार उखाड़ करके नहीं कुछ कर पाएंगे ओम प्रकाश राजभर। हाँ, ये जरूर है कि ओम प्रकाश राजभर रहें, इनके 5 पीढ़ी अगर जन्म लेंगे लोग, तब भी राजभर समाज का कर्जा नहीं भर पाएंगे। इससे कि एक राजभर
पूरे पूर्वांचल का एक एक राजभर इनके ऊपर कर्जा लादा है। 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया चंदा देने का काम किया है। मगर ये ओम प्रकाश राजभर चाहे इनका 5 पुरुष के लोग जन्म लेकर के राजभर समाज का कभी कर्जा नहीं भर पाएंगे। ये जिंदगी भर राजभर समाज का कर्जदार रहेंगे। तो राजभर समाज को देखिए ना, पूरे विश्व में, पूरे देश में राजभर समाज को सम्मान दिलाने का भी तो काम किया ओम प्रकाश राजभर ने। आप लोगों ने क्या किया है? आप लोगों ने तो 7 बजे के बाद 2 पौवा पीकर सड़क पे लेटने का काम किया है और तो अपमानित करने का काम किया है। आपने कहा कि राजभर समाज को सम्मान दिए हैं, 21 साल हो गया इनके पार्टी को बने हुए, एक ठो राजभर को सम्मान दिए तो बता दें। अरे राम, कितने राजभर बेटों को एक नाम गिना में तो बाप बेटा के अलावा एक नाम, तीसरा नाम गिना दें कि मैं किसको बनाया हूँ राजभर समाज को। ये राजभर समाज को ठगने का काम किए हैं और टाली ट्रैक्टर में लाद करके ले आकर के जो है थोक भाव में बेचने का काम किए हैं। अब इनकी दुकान बंद हो रही है, बौखलाहट बढ़ गया है। बंद नहीं हो रही है, मंत्री बनने जा रहे हैं, दुकान अब शुरू होने जा रही है। ये बताइए, मंत्री बने थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 18 महीना, क्यों नहीं दारूबंदी बंद कराए, क्यों नहीं जाति जनगणना कराए, क्यों नहीं जो है कि दारू जो है बिजली माफ करवाए 300 यूनिट, ये क्यों नहीं करवाया? अभी समय देख लीजिए। तो सवाल तो अखिलेश यादव से वो कर रहे हैं कि क्यों नहीं करते हैं आप? अखिलेश यादव की सरकार है, जिस सरकार में गए हैं वो निहुर करके वो अभी देख लिया। घोसी में पूरे विधानसभा में इन्होंने घूमने का काम किया है, हर जगह कैडर का मीटिंग करते थे, मगर एक जगह इन्होंने दारू बंद करने की बात नहीं किया है, न 300 यूनिट बिजली माफी करने की बात किया है, न जाति जनगणना की बात किया है, न महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात की है। इनका एक भी इंटरव्यू देख लीजिए, इनकी जो पीछे वाली वो जो बोलती वो जबान बंद हो गई है, इनके मुँह पर वाली गढ़ का ताला लग गया है। अब ये ना दारू पर बोल सकते हैं, कोई ऐसा पुराना जो मुद्दा बोल रहे थे जुमलेबाजी, उस पर अब नहीं बोल सकते हैं। सभी जातियों को बात, कई ऐसी जातियां हैं जिनका वोट घोसी लोकसभा में, घोसी विधानसभा में बहुत ज्यादा है। जैसे मुस्लिम वोटों की बात कर लें, बहुत ज्यादा है। यादव की भी बात कर लें तो अच्छा खासा तादाद है। चौहान वोटरों की बात कर लें, दलित वोटरों की बात कर लें, सारी लड़ाई ये राजभर वोट को ही लेकर है। क्योंकि बीएसपी कहती है कि हमारे वोटर है, उधर भीम राजभर कहते हैं हमारे वोटर है, सुलदेव स्वाभिमान पार्टी कहती है कि राजभर हमारे साथ है, उधर बीजेपी कहती है कि राजभर हमारे वोटर है, और इधर ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि राजभर। आखिरकार राजभर वोटरों पे ही सौदेबाजी क्यों और जातियों पे क्यों नहीं होती? देखिए, राजभर ही जाति पर सौदेबाजी नहीं हो रही है। हम आपको बता दें, सबसे ज्यादा वोट जो है यहाँ मुस्लिम समाज का है, उसके बाद जो है दलित समाज का है, उसके बाद यादव समाज का है, तब चौथा नंबर पर राजभर समाज का वोट है। राजभर समाज जो है इनको देख चुका है। ओम प्रकाश राजभर को 21 साल से इंतजार किया है कि ओम प्रकाश राजभर के साथ रहने में हमारा भला नहीं हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर, जो लड़का जो है राजभर समाज का इंटर BA BSc कर रहा है, उसको गांव में घूम करके नेता बना के उसकी भविष्य खराब कर रहे हैं। 21 साल से हजार नौजवानों की जिंदगी इन्होंने खराब किया है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में बता दीजिए, कैबिनेट मंत्री बने थे, एक भी राजभर को कोई कहीं किसी जगह पर रखे हों तो बता दें। ये सिर्फ राजभर को 50 साल पीछे ले जाना चाहते हैं, जो अलूल जरूल बोल करके राजभर समाज के लोग आज समझ चुके हैं। अभी ये बता रहे थे कि राजभर 7 बजे दारू पी करके उलट जाता है, इसको जो है गाड़ी में लाद करके घर पहुंचाना पड़ता है, तो वही राजभर तो आपको सम्मान दिया है। आइए राजभर घोसी में आइए, बाप बेटा तीनों, राहु केतु मंगरू माला लेके राजभर इंतजार कर रहा है आपको पहनाने के लिए। और सबसे मजे की बात है कि ओम प्रकाश राजभर तो सिर्फ दारा की तरफ दिखावा इनका था। ये तो ओम प्रकाश राजभर चुनाव जिताने के लिए माननीय सुधाकर सिंह में लगे थे, ये पूरा प्रचार सुधाकर सिंह का कर रहे थे, जान लीजिए। और जैसे चुनाव दारा सिंह हारे हैं, वैसे इन्होंने कमेंट कर दिया कि चुनाव जो है दारा के वजह से चुनाव हारे हैं। दारा जो है उनके जगह पर कोई और प्रत्याशी होता तो चुनाव जीत जाता। तो ये जो है कब क्या बोल देंगे, अब जानिए। देख, उम्र के हिसाब से इनका सर्वर काम नहीं कर रहा है। मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि रिक्वेस्ट करिए ताकि इनका वेदांता हॉस्पिटल में 1-2 महीना इलाज हो जाए, और तब तक ये 24 आएगा तो उसमें हो सकता है कि जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें जो है लगाम लग जाए। ये यादव समाज का 12 बजे बुद्धि खुलती है। आज देख लीजिए, उठा करके आप किसी भी जनपद में चले जाइए, अगर सबसे सर्विस में अगर ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो यादव समाज का लड़का मेहनत कर रहा है। अभी तमाम भर्तियों में अगर सबसे आगे आ रहे तो यादव समाज का लड़का जो है आगे आ रहा है। आप उनको कह रहे हैं कि 12 बजे के बाद बुद्धि खुलती है, तो 10 बजे पहले ही इनकी बुद्धियाँ खोल देंगे यादव लोग। ये 12 बजे बुद्धि खोलने के लिए कह रहे हैं, वो 10 बजे पास जाएंगे तो बुद्धियाँ खोल देंगे इनकी। लाठी लेके खड़ा है लोग जहाँ, और 4 लाठी वही कपारे पड़ेगा तो इनका पूरा बुद्धि खुल जाएगी। ये ओम प्रकाश राजभर अब समझ लीजिए कि पागल कुत्ता हो गया है, कुत्ता की तरह से घूम रहे हैं।
ये थे स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर, जो कभी ओम प्रकाश राजभर के बड़े करीबी हुआ करते थे। आज ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को इलाज की जरूरत है। अब ओम प्रकाश राजभर कुछ ही दिन में मंत्री बनेंगे और फिर स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के नेताओं का इलाज होगा। अब बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे मऊ तक, मैं हूं संजय, नमस्कार।